नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हम 3 से 4 दिन पहले हमने संधि स्टार्ट की थी और कल हमने संधि टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे संज्ञा टॉपिक को। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे संज्ञा को। संज्ञा, अगर मैं संज्ञा का संधि विच्छेद करता हूँ तो क्या होगा? सम धन जा। ठीक है, सम धन जा। इसका उच्चारण किससे होगा? ज्ञा से नहीं, जा। ठीक है, अगर मैं इसको बताता हूँ आपको, मैंने आपको वर्ण विच्छेद में बताया था ये कैसे बनता है। ज, इया और ऐसे। ठीक है, ज, इया और ऐसे। अगर मैं सम का अर्थ बताता हूँ आपको तो इसका अर्थ होता है संपूर्ण। संपूर्ण। ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो संज्ञा का अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान। संज्ञा का तत्सम। संज्ञा का तत्सम। तत्सम अर्थात संज्ञा को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में संज्ञा का नाम। संस्कृत भाषा में संज्ञा का नाम या संज्ञा का तत्सम क्या होता है? तो अभिधान। ठीक है, अभिधान। संज्ञा का तत्सम क्या होगा? अभिधान। ठीक है, अगर मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊं तो दुनिया में प्रत्येक वस्तु जो भी हम देख पाते हैं, तो संज्ञा की को जो प्रत्येक वस्तु है दुनिया में, तो वो सब संज्ञा है। ठीक है, सब क्या है? दुनिया की प्रत्येक वस्तु हमारी क्या है? संज्ञा है हमारी। ठीक है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु हमारी संज्ञा है। अगर मैं आपको संज्ञा की परिभाषा बताऊं, संज्ञा किसे कहते हैं? जहां पे जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान, भाव आदि का बोध हो। ठीक है, आदि का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा बताई मैंने आपको, जिसमें व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव आदि का बोध हो, वह हमारी संज्ञा होती है। जैसे बताता हूँ मैं आपको, उदाहरण देता हूँ। जैसे व्यक्ति हो गया हमारा राम, लड़का। ठीक है, पानी, मिट्टी, नदी, भारत। हमारा स्थान हो गया हमारा भारत। जींद हो गया शहर या जिला। भाव में बताता हूँ आपको, जैसे ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी। सभी हमारी क्या है? संज्ञा है। सभी हमारी संज्ञा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं संज्ञा, मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं? ठीक है, मैं आपसे 3 क्वेश्चन करता हूं। मूल रूप से संज्ञा के संज्ञा के भेद। ठीक है,
एक क्वेश्चन आपने ये बताना है, मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं। एक क्वेश्चन बताना है आपने संज्ञा के वर्तमान हिंदी में संज्ञा के भेद, ठीक है। एक क्वेश्चन बताना है आपने, थर्ड क्वेश्चन बताना है संज्ञा के कुल भेद, ठीक है। 3 क्वेश्चन बताने हैं आपने। मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, वर्तमान हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं, और संज्ञा के कुल भेद कितने हैं। अगर मैं आपको बताऊं मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। अगर वर्तमान हिंदी में देखें तो संज्ञा के भेद होते हैं हमारे 3, ठीक है। कितने होते हैं, 3। अगर संज्ञा के कुल भेद बताऊं आपको तो संज्ञा के कुल भेद होते हैं 5, ठीक है। कुल भेद कितने होते हैं, 5। हम एक एक को पढ़ेंगे, 2 कौन से हैं, 3 कौन से और 5 कौन से हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूल रूप से, ठीक है। मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 2। मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 2, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, 2। पहला बताता हूं मैं आपको, यथार्थवाचक, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा कौन सी है, यथार्थवाचक संज्ञा। सेकंड है हमारी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये पहली है हमारी यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरी है हमारी भाववाचक संज्ञा। इसी को हम दृश्य संज्ञा कह देते हैं, दृश्य संज्ञा, ठीक है, या वास्तविक संज्ञा, जिन्हें हम देख सकते हैं, वास्तविक संज्ञा, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो दृश्य संज्ञा होती है या जिन्हें हम देख सकते हैं, वास्तविक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, अदृश्य संज्ञा, जिन्हें हम देख नहीं सकते। और यह हमारी काल्पनिक संज्ञा होती है, काल्पनिक संज्ञा, जिनको हम केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं, काल्पनिक संज्ञा, ठीक है। मूल रूप से मैंने आपको 2 भेद बताए संज्ञा के, कौन कौन से, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अगर मैं यथार्थवाचक को बताता हूं आपको, जो दृश्य और वास्तविक संज्ञा होती है, इसी में इसके प्रकार बताए हैं, कितने होते। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका प्रकार है या किसका भेद है, यथार्थवाचक संज्ञा का। सेकंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ में हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वर्तमान हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा को और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, और कौन सा है हमारा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। मैंने आपको
इससे पहले क्या बताया था, इसके मूल रूप से भेद कितने होते हैं? दो। पहला है हमारा यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। तीन कौन कौन से? हमारा पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था संज्ञा के कुल भेद बताए थे मैंने आपको 5। तो 5 हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। लेकिन वर्तमान हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा और जो हमारा समूहवाचक संज्ञा है, इसको किस में शामिल कर दिया गया है? जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर दिया गया है। ठीक है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहां पे भी हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान इन आदि का निश्चित नाम का बोध हो। क्या हो? निश्चित नाम का बोध हो। जहां जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के निश्चित नाम का बोध हो। निश्चित। ठीक है। निश्चित नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के निश्चित नाम का बोध हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे एक इससे पहले एक बात बताता हूँ आपको। यह एक वचन में रहती है। ठीक है। एक वचन में रहती है। एक वचन में रहती है। ठीक है। एक वचन में रहती है, अर्थात इसमें जो भी शब्द आएगा उसका बहुवचन नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ एक वचन में रहेगी। ठीक है। और बताता हूँ आपको, इसमें यह संज्ञा विशेष होती है। ठीक है। यह संज्ञा विशेष होती है। विशेष होती है। विशेष का अर्थ है जो भी हमारी संज्ञा होगी वो केवल एक ही चीज होगी। ठीक है। क्या होगी? एक ही चीज होगी। जैसे हमारा हरियाणा एकमात्र है। ठीक है। जैसे आगरा। ठीक है। जैसे आगरा। ठीक है। इस तरह से हमारी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जो सिर्फ और सिर्फ विशेष होगी, जिनका बहुवचन नहीं बन सकता, जो केवल एक वचन में होगी। ठीक है। मैं आपको इसके उदाहरण देता हूं। जैसे राम का हम बहुवचन नहीं बना सकते। रामा, रामे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। यह एक वचन है और यह एक विशेष है। ठीक है। विशेष नाम है, तो यह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। और बताता हूँ आपको, जैसे महाभारत। ठीक है। जैसे महाभारत। जैसे गंगा नदी। ठीक है। जैसे गंगा नदी। और बताता हूँ आपको, जैसे भारत। ठीक है। इस तरह से हमारी जो विशेष चीजें होगी और जो एक वचन में रहेगी, तो हमारी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड पढ़ते हैं हम। सेकंड मैंने आपको बताया था जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। क्या बताया था? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक
संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहां पे जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि संपूर्ण जाति। मैंने आपको व्यक्तिवाचक में बताया था जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के निश्चित नाम का बोध हो, लेकिन इसमें क्या है, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के संपूर्ण जाति, जिसमें पूरी जाति हो। ठीक है, संपूर्ण जाति का बोध हो वह हमारा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, यह हमारी बहुवचन बन सकती है। उस व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक वचन में रहेगी। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा हमारी बहुवचन हो सकती है। ठीक है, बहुवचन हो सकती है। यह विशेष नहीं होती, यह विशेष नहीं होती। ठीक है, यह विशेष नहीं होती। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारा, मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको एग्जाम्पल दिया था राम। अगर मैं जातिवाचक का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो लड़का। ठीक है, लड़का। जैसे शहर। ठीक है, जैसे राज्य। जैसे मैंने आपको गंगा का एग्जाम्पल दिया था, तो इसमें क्या आएगा? नदी। ठीक है, नदियाँ बहुत सारी होती है, तो इसमें किस चीज़ का बोध होगा? संपूर्ण जाति का बोध होगा। और बताता हूँ आपको, लड़का, शहर, राज्य, नदी। जैसे मैंने आपको महाभारत बताया था, तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रंथ, संपूर्ण जाति। ठीक है, संपूर्ण जाति का बोध होगा। ठीक है, तो हमारी कौन सी इससे आगे बढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच अंतर। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा के मध्य अंतर। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के मध्य अंतर। अगर हम वाक्य में कौन सा, कौन से और कौन सी, इनका प्रश्न करेंगे, अगर हमको इनका जवाब मिलेगा, इनका रिप्लाई मिलेगा, तो वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर इनका रिप्लाई नहीं आया तो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर वाक्य में कौन सा, कौन से, कौन सी का जवाब आए तो हमारी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इनका रिप्लाई नहीं आएगा तो हमारी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं आपको इनके एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं आपको एक वाक्य बोलता हूँ, जैसे मोहन जींद शहर में रहता है। जींद शहर में रहता है। ठीक है, जींद शहर में रहता है। हमने क्या करना है? हमने वाक्य में
प्रश्न पूछना है कौन सा, कौन से और कौन सी। अगर मैं इससे पूछूं मोहन कौन से शहर में रहता है, तो हमारे पास रिप्लाई आया किस चीज़ का, जींद का। ठीक है, कौन से शहर में रहता है, जींद में रहता है। तो हमारी कौन सी संज्ञा है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे राम गांव में रहता है, राम गांव में रहता है। ठीक है, राम गांव में रहता है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं राम कौन से गांव में रहता है, तो इसका रिप्लाई हमारे पास नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी संज्ञा हुई, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी हुई हमारी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जिस भी वाक्य में कौन सा, कौन से, कौन सी का रिप्लाई आए तो वह हमारी क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम, मैंने आपको बताया था वर्तमान हिंदी में जातिवाचक में द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को शामिल किया गया है। ठीक है, थर्ड संज्ञा होगी हमारी, थर्ड संज्ञा होगी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, फोर्थ होगी हमारी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, एक मिनट इंक डाल लेता हूं मैं। अब पढ़ेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है। ठीक है, द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है। थर्ड है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, मुझे आप एक क्वेश्चन बताओ, द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है। द्रव और द्रव्य में हम क्या अंतर है, द्रव होता है हमारा लिक्विड या तरल। ठीक है, और द्रव्य होता है हमारा पदार्थ, मैटर। ठीक है, इस द्रव्य में हमारे सभी आ जाते हैं, तरल हो, गैस हो, ठोस हो। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पदार्थ की हमारी कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं, तरल, गैस, ठोस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, ये किस में आती है, द्रव्य में आती है, और द्रव हमारा होता है तरल। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जहाँ पे जिसमें हमें संपूर्ण पदार्थ का बोध हो, संपूर्ण पदार्थ का बोध हो। ठीक है, संपूर्ण पदार्थ का बोध हो, वह हमारा क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, जिसमें संपूर्ण पदार्थ का बोध हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तेल, पानी, मिट्टी, तेल, पानी, मिट्टी, सोना, चांदी। इस तरह के एग्जाम्पल हमारे किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे ईट। ठीक है, ये हमारे किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। फोर्थ पढ़ते हैं हम, फोर्थ है हमारा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है,
फोर्थ है हमारा समूहवाचक संज्ञा। इसी को हम समुदायवाचक भी कह देते हैं, समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक, समुदायवाचक। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा हमारी क्या होती है, जिसमें हमें समूह का बोध हो, समूह का, जिसमें हम पे संपूर्ण समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, अर्थात जिसमें बोध हो, अर्थात जिसमें जैसे कि बहुत सारों का गुच्छा होता है, वह क्या होता है, समूह। और हमें समूह का बोध हो, वह क्या होगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे दल, जैसे संगठन, ठीक है, संगठन, जैसे देश, ठीक है, क्या हो गया, देश, ठीक है। सॉरी, देश इसमें नहीं आएगा क्योंकि देश एक जातिवाचक संज्ञा है। संगठन, समिति, गुच्छा, पुलिस, ठीक है, पुलिस हमारा, ठीक है, पुलिस हमारा कैसा शब्द है, यह हमारा समुदाय या समूहवाचक संज्ञा का शब्द है, क्योंकि एक पुलिस वाले को भी हम पुलिस कहते हैं और बहुत सारे पुलिस वाले हो उनको भी हम पुलिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पुलिस। में आपसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं समूहवाचक संज्ञा से, ठीक है, उनके बारे में बताता हूँ। जैसे लोगों का समूह क्या कहलाता है, लोगों का समूह, लोगों का समूह क्या कहलाता है, हमारा जनता, ठीक है, क्या कहलाता है, जनता। अगर मैं अव्यवस्थित लोगों का समूह हो, अव्यवस्थित लोगों का समूह हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा भीड़, ठीक है, क्या कहलाएगा, हमारा भीड़। अगर मैं भेड़ बकरियों का समूह पूछूं, भेड़ बकरियों का समूह पूछूं, तो क्या कहलाएगा, रेवड़, क्या होगा, रेवड़, ठीक है। यात्रियों का समूह, यात्रियों का समूह क्या कहलाएगा, काफिला, ठीक है, काफिला। और पूछता हूं मैं आपसे, फूलों का समूह, फूलों का समूह क्या कहलाएगा, हमारा गुलदस्ता, ठीक है, क्या कहलाएगा, गुलदस्ता, ठीक है, क्या कहलाएगा, गुलदस्ता, ठीक है। और पूछता हूं मैं, खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों का समूह हमारा क्या कहलाता है। और जानवरों का समूह, जानवरों का समूह हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, जानवरों का। खिलाड़ियों का समूह हमारा क्या होता है, दल या टीम, ठीक है, या टीम। जानवरों का समूह होता है हमारा झुंड, क्या होता है, झुंड नहीं, झुंड, ठीक है, क्या होता है, हमारा झुंड। इससे आगे पढ़ते हैं हम भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था, यह काल्पनिक होती है और अदृश्य होती है, ठीक है, काल्पनिक होती है, इसको केवल हम अनुभव कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा,
जिसमें हमें, अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं, जिसमें हमें दिखाई न दे और जिनको अनुभव किया जा सके या फील किया जा सके, ठीक है, जिनको अनुभव किया जा सके, ठीक है, अनुभव किया जा सके, वह हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। यह हमारी अदृश्य होती है या काल्पनिक, ठीक है, क्या होती है हमारी, काल्पनिक। ओके, यह हमारी अदृश्य या काल्पनिक होती है। यह एक वचन के रूप में होती है, एक वचन रूप में होती है, ठीक है, एक वचन रूप में होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे भूख, जैसे प्यास, ठीक है, भूख, प्यास, प्यार, ठीक है, जैसे प्यार, जैसे ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी, जैसे वीरता, ठीक है, जैसे वीरता। ये हमारी भाववाचक संज्ञा है जो एक वचन के रूप में रहती है, जो अदृश्य होती है, जिनको केवल अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। अगर हमारी कोई शब्द भाववाचक संज्ञा हो, मैंने आपको बताया भाववाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन के रूप में होती है। अगर कोई शब्द भाववाचक संज्ञा हो, अगर उनका बहुवचन रूप बन जाता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाती है, वह हो जाती है जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। अगर कोई शब्द भाववाचक हो और उनका क्या हो जाए, बहुवचन हो जाए, बहुवचन रूप हो जाए, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है हमारी भाववाचक संज्ञा में, मैंने आपको बताया था यह एक वचन के रूप में रहती है। अगर कोई शब्द जैसे भाववाचक संज्ञा हो और उनका बहुवचन रूप बन जाता है तो वह कौन सी संज्ञा होगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे प्रार्थना, ठीक है, जैसे प्रार्थना हमारा कैसा शब्द है, भाववाचक शब्द है, ठीक है, भाववाचक शब्द है। अगर मैं इसका बहुवचन रूप बनाता हूं तो प्रार्थना क्या होगा, प्रार्थनाएं, ठीक है, प्रार्थनाएं, ठीक है। तो यह हमारा इसका बहुवचन रूप हो गया। और मैंने आपको बताया था बहुवचन रूप केवल एक में ही होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा एक वचन में रहता है, भाववाचक एक वचन में रहता है, केवल और केवल जातिवाचक संज्ञा है जो बहुवचन रूप में होती है। इसका बहुवचन हो गया तो यह किस में आ गई, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, किस में आ गई, हमारी जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं और बताता हूँ आपको, जैसे जवानी हम देख नहीं सकते, ठीक है, इसको केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। तो यह कैसा शब्द हुआ, भाववाचक, ठीक है, कैसा शब्द हुआ हमारा,
भाववाचक। अगर मैं इसका बहुवचन बनाता हूँ तो क्या बना हमारा, जवानियाँ। ठीक है, जवानियाँ। अगर बहुवचन रूप बन गया तो यह कैसी संज्ञा हुई हमारी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। ओके, तो हम आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए, आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भेज सकते हो। और इससे पहले हमने संज्ञा टॉपिक किया था, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसमें भी आपका कोई डाउट आए तो आप भेज सकते हो उसको। ठीक है, आगे पढ़ते हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, ओके, आज के लिए।